16 सोमवार के व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगरी को जा पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला विशाल मंदिर बनवाया था। शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान, मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। माता पार्वती की इच्छा को जानकर भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय उस मंदिर के पुजारी जी भी वहां आ गए। माँ पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, जीत किसकी होगी? तो पुजारी जी ने कहा कि महादेव की। परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जीत गई। तब उस ब्राह्मण द्वारा असत्य बोलने के कारण माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी जी कोढ़ी हो गए। शिव पार्वती इसके बाद अपने धाम वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आई। पुजारी जी की इस अवस्था को देखकर उसका कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी कह सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी जी से 16 सोमवार का व्रत रखने को कहा और बोला कि इस व्रत को विधिवत करने से महादेव आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। उत्सुकतावश पुजारी जी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य बेलपत्र चंदन अक्षत फूल पंचामृत जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में से एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंग प्रसादी समझकर वितरित कर स्वयं प्रसाद लें। इस विधि से व्रत करते हुए 16 सोमवार के बाद 17वें सोमवार को 1 पाव गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगाकर इस प्रसाद को बांट देना, फिर सकुटुंब स्वयं प्रसाद ग्रहण करना। इस तरह विधिवत 16 सोमवार व्रत करने से भगवान शिव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत विधिवत किया। फलस्वरूप वह रोग मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और पार्वती पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने उन्हें अपनी 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। उन दिनों कार्तिकेय अपनी माता से नाराज होकर दूर चले गए थे, जिसके कारण माता बहुत चिंतित रहती थी। अपने मन में इसी इच्छा को लिए माता पार्वती ने विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके बाद कार्तिकेय जी वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को अपने द्वारा की गए 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। कार्तिकेय ने भी यह व्रत किया और उनका बिछड़ा हुआ मित्र लौट आया। मित्र ने भी इसका कारण पूछा तो कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि बताई। मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी अपने विवाह की इच्छा लिए विधिवत यह व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद वह विदेश यात्रा पर निकला। वहाँ के राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथनी यह माला जिसके भी गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगी। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए वहाँ आई और उसने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था कि उस हथनी ने वहां उपस्थित राजकुमारों को छोड़कर आपके ही गले में जयमाला डाल दी? तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने सत्पुत्र प्राप्त की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजकुमारी को एक सुंदर सुशील व गुणी पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ा होने पर पुत्र ने राजकुमारी से पूछा कि माँ,
किस पुण्य के कारण आपको मेरी प्राप्ति हुई? माता ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर वह भी राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत करने लगा। व्रत समापन के बाद एक दिन वह घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहां के वृद्ध राजा ने उसको अपनी बेटी के लिए पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया। कुछ समय बाद ही राजा का निधन हो गया, जिसके कारण गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। एक बार व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को इसने अपनी पत्नी से पूजन नगरी शिवालय ले चलने को कहा। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके राजकुमारी ने सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी। स्वयं मंदिर न गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। तुम इसे अभी महल से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु आज्ञा सुन उसने तुरंत रानी को महल से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी एक नगर में एक बुढ़िया के पास पहुंची। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया, जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर वहां से भगा दिया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची तो तेली के तेल से भरे मटके एक एक कर फूटने लगे। इसलिए तेली ने भी रानी को वहां से भगा दिया। भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाही तो उसके स्पर्श से नदी का जल सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी कुछ आगे चली, जहाँ उसे एक तालाब दिखा, लेकिन जैसे ही रानी ने तालाब के जल को स्पर्श किया, उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि यह भला किसी आपत्ति विपत्ति की मारी हुई है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, जिस भी वस्तु को हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित हुए। बोले, बेटी, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ जिसके कारण देवता तुझसे नाराज है। उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा न करने की सारी कथा कह सुनाई। पुजारी ने शिवजी से प्रार्थना की, हे भगवान, आप इस बेटी के अपराधों को क्षमा करो। उन्होंने उससे कहा, रानी से, कि बेटी, कल सोमवार है और कल से ही तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य ही तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। जब रानी ने 17वें सोमवार को व्रत का विधिवत समापन किया तो व्रत के प्रभाव से उसके पति राजा साहब को रानी की याद आ गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए आज्ञा दी। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिकों ने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ था। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। पूरे नगर को सजाया गया। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। राजा और रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति 16 सोमवार की कथा सुनता है और विधिवत व्रत का पालन करता है, व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं।